channel Educational Guidance by YGS. Today's our session topic is chemical equilibrium. Before moving to our topic, first of all, I am telling you about the chemical reaction. The definition of chemical reaction is when two or more than two substances combine to form a new substance. This is called chemical reaction. When reactant change into product, this is also called chemical reaction. This is another definition of chemical reaction. Basically chemical reaction क्या चीज है हमारे पास कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाए, एक नई प्रोडक्ट बनाए, वो प्रोसेस हमारे पास केमिकल रिएक्शन कहलाता है. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन. Reversible chemical reaction are those chemical reaction which proceed in two direction. In two direction mean the direction of forward reaction and reverse reaction, in which reactant change into product and simultaneously product change into reactant. हमारे पास reactant change होगी product में और उसके साथ साथ जैसे ही हमारे पास product की concentration बढ़ना start होती है, product reactant में change होना शुरू हो जाती है. ठीक है. फिर हमारे पास आता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास ये आते हैं नेवर गो कंप्लीशन. नेवर गो कंप्लीशन मीन कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जब हमारे पास रिएक्टेंट चेंज होगा प्रोडक्ट में तो अभी पूरी तरह प्रोडक्ट बनेगी नहीं कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट. ठीक है. इस तरह हमारे पास रिएक्टेंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. यहाँ रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट अभी बनना स्टार्ट हुई है कि प्रोडक्ट चेंज होना शुरू हो गई रिएक्टेंट में. ठीक है. तो हमारे पास ना कंप्लीटली प्रोडक्ट बनी है और ना कंप्लीटली रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हुआ है. ठीक है. नाउ द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन. कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन, लाइक कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन में मीन हमारे पास एवापोरेशन में जैसे वाटर चेंज इनटू स्टीम and simultaneously steam also change into water. ठीक है. When appropriate temperature is given. Second thing is irreversible reaction. Irreversible reaction is one way reaction. Reactant change into product and the reaction is completed. ठीक है. हमारे पास reactant change हो गया प्रोडक्ट में, अब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया, एक रिएक्टेंट पूरी तरह कंज्यूम हो गया और हमारी प्रोडक्ट कंप्लीटली तैयार हो गई. ठीक है. लाइक कंबस्शन. कंबस्शन में क्या है? बर्निंग ऑफ समथिंग. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब आपने किसी भी चीज को बर्न किया तो बर्न होकर वो नई चीज बन जाएगी, यानी कि राख बन जाएगी, और अब उसके बाद जो है वो राख दोबारा उस चीज में नहीं चेंज होगी जो कि हमारे पास जो है वो मेन चीज होती है जिसको हमने जलाया है. इन द सेम वे रस्टिंग. व्हेन आयरन इज रस्टेड, सो व्हाट हैपन? द बेसिकली बैकवर्ड रिएक्शन इज नॉट हैपन. Example of reverse reaction is phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride change into phosphorus trichloride and chlorine. Simultaneously, these two products combine to form this reactant. Okay, this is basically the chemical reaction. Now moving to the dynamic equilibrium. देखिए भाई, हमारे पास irreversible reaction जो है वो तो एक जगह पर जाकर कंप्लीट हो जाता है. असल जो कहानी है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की है. रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है? स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू ईच अदर. दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब देखिए हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट. अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में. ठीक है. और प्रोडक्ट की अभी कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई, रिएक्टेंट की कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है. ठीक है. अब क्या होगा हमारे पास कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे ही थोड़ी बढ़ेगी रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा रिएक्टेंट में. ठीक है. जैसे ही वो रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू होगा तो हमारे पास क्या है? अब प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती, मीन उसकी जो अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा और रिएक्टेंट बढ़ता चला जाएगा. लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट भी चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि ये दोनों प्रोसेस बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे. मीन द कंसंट्रेशन ऑफ
reactant and the concentration of product become constant। फिर हमारे पास दोनों में से किसी की भी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताती चलूं कि बेसिकली डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहाँ पर जाकर अटेन होता है हमारे पास, जब हमारे पास क्लोज सिस्टम हो। क्लोज सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जब हमारे पास मैटर किसी भी आउटसाइड की तरफ से रिएक्शन में नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा मैटर में ना, हमारे सिस्टम में ना कोई मैटर, ना कोई एनर्जी जो है वो ऐड हो रही है और ना ही उसमें से जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो नेदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाली सिचुएशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई की जाएगी। तो इन क्लोज सिस्टम हमारे पास जो है वो क्या होगा, यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, हम इसे डायनामिक क्यों कहते हैं? वैसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो बोथ रिएक्शन क्या हो गए, दोनों के दोनों रिएक्शन सेम कैटेगरी से प्रोसीड हो रहे हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बोथ साइड आर सेम। ठीक है, दोनों का केमिकल रिएक्शन सेम है, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन रिएक्शन अभी प्रोसीड हो रहा है। डायनामिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये है हमारे पास कि हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, स्टॉप नहीं हुआ है, इट कंटिन्यूअसली प्रोसीड। ओके, नाउ हियर इज फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। बेसिकली सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच अमोनिया इज फॉर्म्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन जब हम इसका देखेंगे तो बेसिकली नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एंड देन इट फॉर्म 2 moles of ammonia. This is forward reaction, but at the same time ammonia also convert into hydrogen and nitrogen. Okay, so basically this is reverse reaction which we shows by the arrow which is basically opposite to the forward reaction. ठीक है, अब होता ये है जब हम एक ही इक्वेशन में इस चीज को शो करते हैं, अपना रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करते हैं, सो वी कैन यूज दिस साइन। ओके, दिस साइन shows that the reaction is reversible। अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक एरो यूज करें तो एक एरो किसी भी इक्वेशन का सिर्फ एक एरो हमें क्या चीज शो करता है कि ये हमारे पास रिएक्शन अब स्टॉप हो चुका है, यानी कि अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुकी है। लेकिन जब कभी भी हमारे पास ये यहाँ पर इस तरीके से एरो जो है वो शो किया जाता है, इट्स मीन द रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, इट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। अच्छा जी, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम ग्राफिकली भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। लुक एट दिस ग्राफ विच इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन को हमने लिया है वर्टिकली और हमने जो टाइम को लिया है वो हॉरिजॉन्टली लिया है। ओके, यानी कि हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मौजूद है और उस पर हमने कंसंट्रेशन और टाइम को लिया है। ठीक है, अब बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर जो रेड मार्किंग है, रेड लाइन है, बेसिकली इट शोज रिएक्टेंट और ये ग्रीन लाइन हमें हमारी जो है वो प्रोडक्ट को शो कर रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब टाइम हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जबकि प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ 0 पर होती है, क्योंकि प्रोडक्ट अभी बनी नहीं है। तो रिएक्टेंट हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होता रहता है, कम होता रहता है, लेकिन एक वक्त आता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाता है, जहां पर जाके इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, यूं कह लें। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो 0 से स्टार्ट हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोडक्ट बढ़ती है और एक वक्त आता है हमारे पास प्रोडक्ट भी जो है वो एट द एंड कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बोथ जब रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, at that time the concentration of reactant and the concentration of product also same at that time। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की एक बात यह है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड लेफ्ट टू राइट। ओके, जबकि हमारे पास हमेशा रिवर्स रिएक्शन जो है वो बेसिकली मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, सेकेंडली जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो इन फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेजुअली जब डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट अगर
हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता करके रिएक्टेंट डिक्रीज होता रहता है, जबकि प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। जबकि रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास इसी का ही जो है वो अपोजिट होता है, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है और हमारे पास रिएक्टेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ओके, सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक यू। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपको हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले आने वाले टॉपिक्स आप तक पहुंच सकें।